नमस्ते। मैं वंदना शर्मा, सहआचार्य अर्थशास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। लास्ट क्लास में एडम स्मिथ के सिद्धांत देखे थे। अब अपन देखेंगे करारोपण के अन्य सिद्धांत। उसमें सबसे पहला सिद्धांत है उत्पादकता का सिद्धांत। प्रोफेसर बेस्टेवेल ने इसका प्रतिपादन किया। उनके अनुसार कर ऐसा होना चाहिए कि सरकार को उससे पर्याप्त आय प्राप्त हो जाए, जिससे सरकार अपने विभिन्न उत्तरदायित्व निभा सके। अर्थात सरकार को कर से आय पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए ताकि वो अपने सभी कार्य सुचारू रूप से कर सके। कोई भी कर उत्पादक कहा जा सकता है, जबकि उसे एकत्र करने के लिए कम से कम व्यय हो। जे.के. मेहता ने इस सिद्धांत की मितव्ययता के सिद्धांत के प्रतिरूप में बताया है। उनके अनुसार छोटे छोटे उत्पादक करों के लगने की तुलना में एक बड़ा कर लगाकर अधिक उपयुक्त रहता है। कर लगाते समय सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो कर का देश की उत्पादन शक्ति बचत पर बुरा प्रभाव न पड़े, और दूसरा वह कर द्वारा प्राप्त आय उत्पादक कार्यों पर की जाए। रॉबर्ट जॉनसन ने इस सिद्धांत को मजाक व तथ्यहीन बताया है। तो ये था उत्पादकता का सिद्धांत। अब देखेंगे लोच का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक भी बेस्टेबल ही हैं। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें आवश्यकता के अनुसार कभी कमी या वृद्धि की जा सके। आज के कल्याणकारी राज्य में सरकार के कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है। इससे सरकार व्यय के दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि कर की मात्रा और दर आवश्यकता के अनुसार सुगमता से वृद्धि की जा सके, अन्यथा देश को किसी भी समय आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये था लोच का सिद्धांत। अब अपन देखेंगे सरलता का सिद्धांत। कर प्रणाली सरल होनी चाहिए ताकि जनता को करों के उद्देश्य और उनके प्रभावों को समझने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। कर जितना अधिक सरल होगा, लोग उसका उतना ही कम भार महसूस करेंगे। इसके विपरीत यदि कर प्रणाली जटिल है तो लोगों को उसको समझने के लिए वकीलों की सहायता लेनी पड़ेगी, और उसके साथ ही भ्रष्टाचार के अवसरों में वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट है विविधता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार को एक कर प्रणाली के स्थान पर बहु कर प्रणाली अपनानी चाहिए। कर प्रणाली में अनेक प्रकार के करों का होना जरूरी है। समाज के सभी वर्गों के व्यक्तियों और वस्तुओं पर कर लगाया जाना चाहिए, परंतु विविधता का प्रयोग एक निश्चित सीमा के अंतर्गत ही रहना चाहिए। इसका अर्थ है करों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि करना कभी भी उचित नहीं है। करों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ मितव्ययता और उत्पादकता के सिद्धांतों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है एकरूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सभी करों के लगाने की विधि एक समान होनी चाहिए, ताकि सभी करों की दरों का निर्धारण एक सामान्य उद्देश्य से किया जाना चाहिए। निट्टी और कर्नाड ने एकरूपता के सिद्धांत को करारोपण का वास्तविक और आवश्यक सिद्धांत बताया है। फिर है वांछनीयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर किसी न किसी औचित्य के आधार पर लगाया जाए, ताकि करदाता को उसकी वांछनीयता का पता पड़े, ताकि करदाता उससे संतुष्ट हो सके। फिर नेक्स्ट है सामंजस्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कर प्रणाली के सभी करों में उचित सामंजस्य होना चाहिए, तभी सभी कर एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करने चाहिए, प्रतियोगी के रूप में नहीं। ये था कर के अन्य सिद्धांत। अब इसके बाद अगला टॉपिक है उत्तम कर प्रणाली के गुण। इसके नोट्स PDF उपलब्ध करवा रही हूँ। थैंक यू।